मैं सुनील प्रजापति, मेरा पहला वीडियो है ये। मैं 10th और 12th के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी पढ़ाई के लिए यार सपोर्ट करूँगा बस। आपको बता दूँ कि मेरा इंटर तो हो चुका है और फिलहाल मैं कुछ कर नहीं रहा। मेरा पहला वीडियो है, आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना मैं बनाऊँगा, नहीं तो बंद नहीं करूँगा, लेकिन अपनी तरफ से करता रहूँगा। मैं बता दूँ, बोर्ड में 2026 का इस तरह का पेपर आएगा। इसमें खंड खा होगा। पहले तो यहाँ पे अनुक्रमांक बढ़ना होता है और नाम बढ़ना होता है, और पहले देख लिया करना मतलब अब पेपर आप ही का है कि दूसरे का है। पहले आएगा खंड का, उसमें 5 क्वेश्चन दिए होंगे। जिस प्रकार इसमें दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है। और जैसे लिखा ऑप्शन दिए हैं इसमें, गोरखबानी, चार पद, उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण, सत्यवती कथा। आपको इसमें जिसमें सही लगे उसको टिक लगाइए। और नंबर खा, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किस साहित्यकार द्वारा निकाला जाता है। नंबर ए, प्रताप नारायण मिश्र। नंबर बी, बाल कृष्ण भट्ट। सी, भाटन हरिश्चंद्र। डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपको जिसमें सही लगे उसमें टिक लगाइए। नंबर 1 खंड का आगे 1 नंबर में 5 ऑप्शन होते हैं जिनको आपको करने होते हैं। नंबर 2 पे आते हैं तो उसमें 1 नंबर का प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। ये 1943, 1936 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1963। इसमें जो आपको सही लगे वो करना। इसमें भी 5 खंड होते हैं, आपको जो देख के करना होता है। 1 नंबर के होते हैं, जो सही होते हैं मतलब वही से टिक किया जाता है। 1 नंबर का होता है, इसलिए नंबर कटने का चांस नहीं होता कुछ। नंबर 3 पे आते हैं तो दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश दिया होता है, जैसे दिखा रहा हूँ, ये गद्यांश दिया होता है, आपको एक पूरा पढ़ना होता है। तो उसके बाद दिया गया नंबर 1 पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। नंबर 2 राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। नंबर 3 पृथ्वी और जल दोनों मिलकर क्या करते हैं। नंबर 4 पृथ्वी कब मृत भूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। नंबर 5 रेखांकित अंश की व्याख्या, जिसे रेखांकित अंश ये है। आपको पूरा पढ़ना है अथवा लगा है इसमें से करना होता है। ये गद्य का है और ये पद का है। नंबर 4 दिए गए पदांश पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना होता है। यह प्रश्न है, इसको पढ़ के पूरा जैसे नंबर 1 पे लिखा है उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। जिस पाठ का है, जिस पद का है, किस पाठ का किस कौन कवि है, उनका संदर्भ लिखना होता है। जैसे लिखा है नंबर 2 पे रेखांकित अंश की व्याख्या, जितना रेखांकित होता है उसकी बस व्याख्या लिखनी होती है। और नंबर 3 आता है प्रस्तुत पदांश में कवि का आशय क्या है, आपको इसको पढ़ के पूरा करना होता है। नंबर 4 होता है कौन अस्थियों का ढांचा प्रतीत होता है। नंबर 5 गांधी जी का जीवन किसके आधार है, इसमें भी अथवा लगा है, इन दो में आपको एक करना होता है। नंबर 5 पे आते हैं, इसे लिखा है निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 शब्द होने चाहिए, लमसम 80, 90, 100 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 80 से ऊपर ही होना चाहिए। जैसे लिखा नंबर 1 पर जिसका आता है उसका लिखना होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। नंबर 3 वासुदेव सारनाथ। इन तीनों में जिसका आता है उसका करना होता है। और क्या करना होता है, निम्नलिखित में से लेखक का साहित्य परिचय और उनकी रचनाओं उल्लेख सहित। और नंबर खा है इसमें अथवा नहीं लगा है, इसमें दोनों करने होते हैं। निम्नलिखित में से कवि का साहित्य परिचय उनकी कृतियां का उल्लेख कीजिए। इस नंबर 1 है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। नंबर 2 जयशंकर प्रसाद। नंबर 3 सच्चिदानंद वात्सायन। आपको जिसका आता है उसका करिए, ऐसा नहीं कि मतलब जो आ रहा दोनों तीनों आ रहे वो कर ले, ऐसा नहीं है। नंबर 6 पे आते हैं, इसमें खून का रिश्ता पंचलाइट सारा शब्दों में लिखिए। अधिकतम 80, 100, 90, 100 इसमें होनी चाहिए। अथवा लगा इन दोनों में एक कर सकते हैं, या तो खून के रिश्ता में, या तो पंचलाइट, या फिर बहादुर लाठी में। नंबर 7 पे आते हैं, लिखा है स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न के उत्तर दीजिए। इसमें भी 80, 90, 100 जितना भी आता मतलब उतना करना होता है। इसमें भी अथवा लगा है, किसी एक का करना होता है। जैसे नंबर 1 है, इसका कर लो चाहे इसका कर लो। नंबर 2 है, मतलब 1 नंबर लगा लिखना सबका होता है हमारे हिसाब से।
नंबर 1 है, इसमें से एक कर लो, नंबर 2 फिर इसमें से एक, नंबर 3 इसमें से एक, नंबर 4 इसमें से एक, नंबर 5 इसमें से एक, नंबर 6 इसमें से एक। तो फिलहाल इसमें लिखा होता है निम्नलिखित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ध्यान से पढ़िएगा, जो आपको सही लगे वो खंड कीजिए। नंबर खा, खंड खा आ गया। 8 नंबर, दिए गए संस्कृत गद्यांशों किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद, अथवा लगा है पूरा पढ़ के गद्यांश के किसी एक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद कीजिए। नंबर 9 पे आते हैं, नहीं खा दोनों है, इसमें से एक करना होता है दिए गए श्लोक के किसी एक का संदर्भ, ये श्लोक है उधर अनुवाद करना होता है, इसमें संदर्भ अनुवाद दोनों करना होता है। नंबर 9 पे आते हैं, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग कीजिए। इसे लिखा है नंबर 1 हवा में तलवार चलाना, नंबर 2 अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, नंबर 3 मिट्टी में मिलाना, नंबर 2 9 2 11। इसे इसका लिख सकता हूँ 9 2 11 मतलब होता है वाक्य प्रयोग बोले तो इसे पुलिस को देखकर चोर भाग 9 2 11 हो गया, ऐसा कुछ हो सकता है। नंबर 10 पे आते हैं, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से सही अर्थ का चयन करके लिखिए। इसे लिखा है नंबर 1 अविराम अभिराम, इसे अविराम अभिराम को हो सकता है। नंबर ए है लगातार और रुचिकर, नंबर बी बिना रुके और सुंदर, नंबर सी अनवरत और कठिन, नंबर डी गतिशील और युग्म। आप बता सकते हैं इसमें कौन सही हो सकता है। नंबर 2 आता है व्यंग विहग व्यंग, इसमें से नंबर ए आता है पक्षी और बालक, नंबर बी पक्षी और तोता, नंबर सी पक्षी और आकाश, नंबर डी आकाश और पक्षी। इसमें से टिक करना होता है, आपको इसको लिख के बस मतलब जो सही हो उसको टिक करके लिख दिया जाता है। इसमें सब करने होते हैं। नंबर खा पे आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। जैसे कनक, पूत कनक, अंबर जलद, जैसे कनक है स्वर्ण सोना और कनक जो भी हो 2 शब्द लिखने होते हैं 2 अर्थ। नंबर का पे आते हैं, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, मतलब जैसे नंबर 1 बिना वेतन लिए काम करने वाला, क्या हो सकता है। नंबर ए सवैतनिक, बी अवैतनिक, सी वेतन मुक्त, डी सेवानिवृत्त। आप जो सही लगे बस इसको लिख के नंबर डाल के ए बी सी जो सही हो उसको लिख दिया जाता है। नंबर 2 पे आते हैं गा के प्रिय बोलने वाला, ए प्रिया, बी प्रियासा, सी प्रियवदा, डी प्रीति। इसमें से टिक लगा के जो सही लगता है वही लिखा जाता है। जैसे प्रिय बोलने वाला तो प्रियासा होगा या प्रिय होगा, हमें नहीं पता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यांशों को शुद्ध करके लिखिए। इसमें शुद्ध लिखना, जैसे लिखा शिवानी एक विद्वान लेखिका थी, सीता। नंबर 2 सीता घर जाता है, नंबर 3 पुस्तक मेज में रखी है, नंबर 4 गोष्ठी में अनेक विद्वानों के भाषण हुए हैं। आप घ नंबर डाल के 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना। जैसे लिखा है सीता घर जाता है तो सीता घर जाता नहीं होगा, सीता घर जाती है, ऐसा हो सकता है। इसे लिखा है नंबर 3 पुस्तक मेज में रखी है, नहीं पुस्तक मेज पर रखी है, ऐसा सही हो सकता है। आगे आते हैं, नंबर 11 पे आते हैं। आप पठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। इसे इसको पढ़ लेना है एक बार पूरा, तो उसके बाद का नंबर पे आते हैं जीवन का परम उद्देश्य क्या है, इसी से उत्तर मिल जाता है इसका। नंबर का आता है आचरण के विकास के संबंधों में क्या विचार आवश्यक है। नंबर का आता है आध्यात्मिक और संगठन करता शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसी में सब उत्तर मिल जाते हैं, लिख लेते। 1 नंबर 2 नंबर के होते हैं, 5 नंबर तो इसी का होता है। अथवा लगा है कि ये करना हो, ये सही लगे, जो सही लगे वो लिखो। उसके बाद आता है 12 नंबर का हास्य रस अथवा वीर रस स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। ये भी 1 नंबर के आता है, इसमें से एक करना होता है। अथवा लगा है परिभाषा लिखिए या उदाहरण। 1 नंबर 2 होते हैं। खा नंबर पर आते हैं श्लोक तथा उत्प्रेक्षा अलंकार के लक्षण लिखिए, उदाहरण। नंबर का आता है सरोठा चौपाई छंद के लक्षण, उदाहरण। 2 नंबर के होते हैं ये भी। 13 नंबर पे आते हैं अपने नगर में संक्रमक बीमारियों रोकथाम में स्थानीय निकाय के अधिकार को एक पत्र लिखिए।
इसमें से पत्र लिखना होता है, चार्यों से लिख सकते हो आप जो आता हो। स्वरोजगार प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के निकट स्टेट बैंक में शाखा प्रबंधक के आवेदन पत्र लिखिए। इसमें से एक पत्र कर सकते हो, 6 नंबर होता है, 6 नंबर होता है मतलब। और 14 नंबर आता है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना होता है। ये 9 नंबर होता है। सही बता दो, ये नहीं छोड़ना चाहिए, और सब छोड़ दो, मतलब होता है कि नंबर 2 नंबर छोड़ दे, लेकिन 9 नंबर नहीं छोड़ना चाहिए, सबसे ज़्यादा नंबर ऐसे मिलते हैं। अपनी भाषा से निबंध लिखना होता है। जैसे नंबर 1 है वृक्षारोपण एवं वन विभाग, नंबर 2 महिला सशक्तिकरण, नंबर 3 आधुनिक जीवन की विसंगति, नंबर 4 काकरी एक्शन डे का महत्व, नंबर 4 गोस्वामी तुलसीदास। इसमें आपको निबंध लिखना होता है डाल के, पहले तो डालते हैं इनका परिचय, फिर उसके बाद आखिरी में डालते हैं उपसंहार। 9 नंबर होता है पूरा इनकी जीवन शैली होती है उसमें। इसी प्रकार आपका पेपर खत्म समाप्त होता है। आपका पूरा पेपर 100 नंबर होता है, जिसमें से आपको सब करना होता है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा।